आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। काबीना ने 20,668 करोड़ रुपए के 2 हाईवेज मंसूबों को दी मंजूरी। महाराष्ट्र में नासिक सोलापुर अक्कलकोट 6 लेन ग्रीन फील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड कॉरिडोर को मंजूरी। मोहना से कोरापुट तक NH 326 को चौड़ा किया जाएगा। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी सालगिरह पर अयोध्या में अकीदतमंदों का सैलाब। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर आला योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा द्वादशी तकरीब में शिरकत। राजनाथ सिंह ने तकरीब को करार दिया फख्र और अकीदत का लम्हा। अमित शाह का मिशन बंगाल। कोलकाता में पार्टी के अरकान असेंबली और अरकान पार्लियामेंट के साथ अहम मीटिंग। कोलकाता मेट्रोपॉलिटन पार्टी कारकुनों कॉन्फ्रेंस में शिरकत। झुग्गी हटाने के मामले पर कर्नाटक हुकूमत बनी हदफ तनकीद। बुलडोजर एक्शन बेअसर। लोगों ने सवाल उठाया कि योगी मॉड्यूल की नकल या नरम कार्रवाई की मजबूरी। बीजेपी ने आला क़यादत के सामने सरेंडर करने का आयद किया इल्जाम। और नए साल के इस्तकबाल के लिए लोगों में जोशो खरोश। सयाहती और मजहबी मकामात पर सयाहों का जमे गफीर। वजीर आजम ने नमो ऐप पर तस्वीरें शेयर की और 2025 के अपने सफर का किया इश्तराक। और अब खबरें तफसील से। इस साल की आखिरी मरकजी काबीना की मीटिंग आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में हुई। काबीना ने फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि काबीना ने नासिक सोलापुर अक्कलकोट 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर की तामीर को मंजूरी देती है और इस प्रोजेक्ट की लागत 19,142 करोड़ रुपए है। काबीना ने उड़ीसा में NH 326 के 68.600 से लेकर 311.700 तक मौजूदा 2 लेन वाली सड़क को पुख्ता शोल्डर समेत 2 लेन तक चौड़ा और मजबूत करने के मंसूबे को EPC मोड पर भी मंजूरी दी है। आज 20,668 करोड़ रुपए के 2 हाईवे के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट में अप्रूव हुए हैं। पहला प्रोजेक्ट है नासिक और सोलापुर को जोड़ने वाला एक्सप्रेस वे 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड। ये अगर आप हमारे जितने भी अगर इसको देखें आप, एक तरीके से विकसित भारत का गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है। ये दिल्ली से मुंबई ऑलरेडी काफ़ी प्रोग्रेस हो गई है। अब मुंबई से चेन्नई वाला जो कॉरिडोर है वो ये वाला कॉरिडोर है। इसका आज जो अप्रूव हुआ है सेक्शन वो है नासिक से अक्कलकोट यानी शोलापुर। उसके आगे नीचे कुरनूल, कडपा, चेन्नई की तरफ आगे जाएगा ये कॉरिडोर। आज जो अप्रूव हुआ है वो नासिक से शोलापुर का कॉरिडोर अप्रूव हुआ है। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि ये प्रोजेक्ट कई बड़े शहरों और मराकज को जोड़ेगा। कॉरिडोर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बड़े शहरों को और कई बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर्स को जोड़ेगा। नासिक, अहिल्यानगर, धाराशिव, शोलापुर, इन सब जिलों को जोड़ेगा। ये 2 साल में इसका कंस्ट्रक्शन पूरा होगा। 374 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है और 19,142 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। और इसके अलावा अश्वनी वैष्णव ने वजीर आजम मोदी के दौर में इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में हासिल होने वाली कामयाबियों का भी जिक्र किया। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी की इस ऐतिहासिक 3rd टर्म को हम देखें तो इस ऐतिहासिक 3rd टर्म में जून के बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर में जितने फैसले लिए गए वो ऐतिहासिक है अपने आप में। 43 रेलवे प्रोजेक्ट्स 1,52,000 करोड़ रुपए के, 24 हाईवे प्रोजेक्ट्स 2,18,000 करोड़ के, 8 मेट्रो प्रोजेक्ट्स 1,31,000 करोड़ के, 4 न्यू एयरपोर्ट 7,000 करोड़ रुपीस के, 1 मेजर पोर्ट और शिपिंग के बड़े रिफॉर्म्स 1,45,000 करोड़ के, 2 न्यू रोपवे 6,000 करोड़ के,
3 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स 28,000 करोड़ रुपीस के। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का फाउंडेशन हमारे मिडिल क्लासेस के लिए और देश के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत मेजर माइलस्टोन साबित होगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने अयोध्या में श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी बरसी की तकरीबात में शिरकत की और इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इसे हमवतनों के लिए फ़ख्र और आस्था का लम्हा करार दिया। अयोध्या के तारीखी किरदार और भगवान श्री राम के साथ जज्बाती ताल्लुक का तस्करा करते हुए उन्होंने कहा कि ये वो सरजमीन है जिसने तवील अरसे से अपने आराध्य का इंतजार किया। वज़ीर दिफा ने श्री राम के विजन और अयोध्या के सकाफती विरसे को भारत के शऊर से जोड़कर पेश किया। देवियों सज्जनों, आज का दिन हम सभी के लिए अत्यंत, मैं मानता हूं कि गौरव का क्षण है और वह ऐतिहासिक क्षण जब भगवान श्री रामचंद्र ने स्वयं अवध की धरती पर पुनः अपने भक्तों को दर्शन देने का समय निश्चित किया था, उसके 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। और यही वही अयोध्या है, यह वही भूमि है जो वर्षों तक रक्त रंजित रही है, जिसने अपने राम के लिए, अपने राजा के लिए, अपने आराध्य के लिए असहनीय प्रतीक्षा की है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी तकरीब में शिरकत की। तकरीब के दौरान वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने स्टेज से अयोध्या की तारीखी और मौजूदा हालत के बारे में बातचीत की। साबका हुकूमत के दौरान अयोध्या में खलल डालने की कोशिशों का हवाला देते हुए उन्होंने सिक्योरिटी इंतजामात और मजहबी अकीदे पर एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस बात पर भी रोशनी डाली कि पिछले 5 सालों में 45 करोड़ से ज्यादा अकीदतमंदों ने अयोध्या का दर्शन किया है, जो बढ़ते हुए अकीदत और यकीन की अक्कासी करता है। पिछली सरकार ने अयोध्या को लौलुहान करने का कार्य किया था। जिस अयोध्या में कभी संघर्ष नहीं होते थे, उस अयोध्या को लौलुहान करने वाले लोग, उस अयोध्या में जिनके शासन में आतंकी हमले होकर के अयोध्या को लौलुहान करने का प्रयास हुआ था, लेकिन प्रभु की कृपा और बजरंगबली जहां की रक्षा स्वयं कर रहे हो, वहां तो भूत पिशाच से निकट नहीं आवे महावीर जब। राम नगरी अयोध्या आज अकीदत और जश्न में डूबी हुई है। अयोध्या में भगवान श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख पर प्रतिष्ठा द्वादशी महोत्सव शानदार तरीके से मनाया जा रहा है और इस मौके पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला का दर्शन किया और पूजा की। मुल्क भर के अकीदतमंद इस मजहबी रस्म में शिरकत कर रहे हैं। राम नगरी में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और पूरा माहौल भक्ति से सरशार हो गया है। मंदिर इंतजामिया ने दर्शन के इंतजामात को हमवार रखने के लिए इजाफी सिक्योरिटी और रज़ाकारों को तैनात किया है ताकि अकीदतमंदों को किसी किस्म की तकलीफ का सामना न करना पड़े। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी मां अन्नपूर्णा मंदिर में परचम लहराया और इस मौके पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। और इसके साथ ही दोनों रहनुमा अयोध्या के मशहूर हनुमानगढ़ी मंदिर में भी गए और पूजा की। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में प्रतिष्ठा द्वादशी महोत्सव और साल 2025 की अलविदाई के मौके पर अकीदत का शानदार संगम देखा जा रहा है। शदीद सर्दी और घनी धुंध के बावजूद रामलला के दीदार के लिए अकीदतमंदों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। भगवा परचम उठाए हुए अकीदतमंद ढोल और नगाड़ों के साथ अजीमुल शान जुलूसों में मंदिर की तरफ मार्च कर रहे हैं। सख्त हिफाजत इंतजामात के दरमियान जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य द्वार पर भी वैदिक मंत्र गूंज रहे हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह मगरबी बंगाल के दौरे पर हैं। वज़ीर दाखिला ने रियासती असेंबली इंतखाबात से कबल इंतखाबी हिकमत अमली तय करने के लिए पार्टी के अरकान पार्लियामेंट और MLAs के साथ मीटिंग की और इससे पहले मंगल को उन्होंने मगरबी बंगाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और TMC हुकूमत पर सख्त हमला किया।
उन्होंने कहा कि पिछले 15 सालों में मगरबी बंगाल खौफ, बदउनवानी और दरअंदाजी का शिकार हो चुका है। उन्होंने दावा किया है कि अगर 2026 में मगरबी बंगाल में बीजेपी की हुकूमत बनती है तो दरअंदाजों को बाहर किया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने दरअंदाजी को मुल्क की सलामती से जुड़ा मामला करार दिया और कहा कि मुल्क की सकाफत और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बंगाल की सरहदों को सील करने वाली हुकूमत ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अहम पहल परीक्षा पे चर्चा ने एक तारीखी संग-मील हासिल किया है। अब तक रिकॉर्ड तादाद में 3 करोड़ 6 लाख से ज़ायद तलबा, असातिज़ा और वालिदैन ने वज़ीर-ए-आज़म के परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम के लिए पोर्टल पर अपने नाम दर्ज कराए हैं। रजिस्ट्रेशन कराने वालों में तकरीबन 2 करोड़ 86 लाख तलबा, 17 लाख असातिज़ा और तकरीबन 3.5 लाख वालिदैन शामिल हैं। आपको बताते चले कि परीक्षा पे चर्चा 2026 में हिस्सा लेने के लिए रजिस्ट्रेशन 1 दिसंबर से शुरू हुआ था। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 11 जनवरी 2026 है। दरअसल परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम का नवा एडिशन जनवरी 2026 में मुनक़िद किया जाएगा और इस बार प्रोग्राम के लिए रिकॉर्ड तादाद में रजिस्ट्रेशन हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप पर अपने 2025 के सफ़र को शेयर किया है, जिसमें अहम सिफारती और सकाफती तक़रीबात में उनकी शिरकत और लोगों के साथ दिल को छू लेने वाली मुलाकात की तस्वीरें भी दिखाई गई हैं। पीएम मोदी ने 2025 के सफ़र में मंदिरों के दौरे, प्रयागराज महाकुंभ, सरहदी इलाके और अहम बुनियादी ढांचे के मंसूबे और लोगों पर मरकूज़ प्रोग्राम के दौरे शामिल थे। इलेक्शन कमीशन के सीनियर उहदेदारों ने आज मगरबी बंगाल के हावड़ा जिले के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन (SIR) की समाअत के दौरान वोटरों से बराह रास्त बातचीत की। सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर जनाब ज्ञानेश भारती और प्रिंसिपल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन श्री SB जोशी, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हावड़ा और एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के साथ जाए वक़ू पर मौजूद थे। हुक्काम ने समाअत के अमल की निगरानी और वोटरों की शिकायत, दावों और एतराज़ात को संजीदगी से सुना। मगरबी बंगाल में SIR तनाज़े के सिलसिले में अभिषेक बनर्जी आज एक 10 रुकनी वफ्द के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दिल्ली दफ्तर पहुंचे। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के उहदेदारों के साथ एक तवील मीटिंग की, जहां उन्होंने SIR के अमल की वजह से रियासत में काटे वोटरों के नामों को लेकर अपना एतराज़ जाहिर किया है। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट संबित पात्रा ने मगरबी बंगाल में SIR से मुतालिक वाक़यात पर ममता बनर्जी पर संगीन इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि ममता हुकूमत के मज़ालिम और गुंडागर्दी का खमियाजा जमहूरियत भुगत रही है। आज बंगाल के अंदर 300 से अधिक भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को मौत के घाट उतार दी गई है। किसी को फांसी चढ़ा दी गई है तो किसी को काट काट के मार दिया गया है। मोर देन 300 कार्यकर्ताज ऑफ भारतीय जनता पार्टी have been killed in West Bengal by Mamata Banerjee and her goons of TMC. 3000 से अधिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज भी अपने घरों से बाहर रुके हुए हैं। वो अपने घर नहीं लौट पा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का दमन बंगाल के अंदर हुआ है, उसका नतीजा है कि लोग आज भी अपने घर लौट नहीं पा रहे। कर्नाटक के कोगिलो में सरकारी अराजी को तजावुजात से पाक कराने के लिए बड़े पैमाने पर इन्हिदामी मुहिम चलाई गई है। बीजेपी लीडर चलवादी नारायण स्वामी ने इस कार्रवाई पर रियासती हुकूमत पर सख्त हमला किया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि पहले काश्त की गई ज़मीन पर रहने वाले लोगों को बेघर कर दिया गया। स्वामी ने कहा है कि कर्नाटक हुकूमत इस तरह की कार्रवाई करके वोट चोरी की सियासत में मसरूफ़ है। अभी 40 जगह में बेंगलोर में अभी तक डेमोलिशन हुआ, जिसको भी एक घर बन के नहीं दिया। और इधर हमें हाक की पहले से हम देख रहे हैं, इधर से क्या बांग्लादेश और बाहर वाले रोहिंग्या से ये मैसेज हमने मिला था। जब हम कल मैसेज दिया हम आज इधर पहुंचेंगे, इमीडिएटली उन सब लोगों को इधर से शिफ्ट कर दिया। वोट चोरी बोल रहे हैं ना राहुल गांधी का वोट चोरी यही है। ये बाहर से लाके वोट बैंक इकट्ठा करके ये सभी वोट डाल के ये सत्ता में आने वाला है। मध्य प्रदेश के इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में आलूदा पानी से होने वाली अमवात की तहकीकात इंतजामिया ने
शुरू कर दी है। जिला इंतजामिया, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और महकमा सेहत की टीमें मौके पर मौजूद हैं। मेयर ने इलाके का मुआयना किया और उन्होंने कहा है कि मुतासरा इलाकों में घर घर जाकर पानी के नमूनों के लिए गए हैं और लोगों में अद्वियात तकसीम की जा रही हैं। सूरत हाल को मजीद ख़राब होने से बचाने के लिए साफ पानी के मुतबादिल इंतजामात भी किए जा रहे हैं। उन्होंने अफसरान को सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी है। आपको बता दें कि अब तक इलाके में आलूदा पानी की सप्लाई की वजह से तकरीबन 150 अफराद को डायरिया की शिकायत के बाद अस्पताल में दाखिल करा चुका है और जबकि ज़िला इंतजामिया ने 3 के मौत की तस्दीक की है। दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मेरा सभी से आग्रह है, विशेषकर भागीरथपुरा के हमारे रहवासियों से, कि अगर बोरिंग का पानी भी वो यूज़ कर रहे हैं और नर्मदा जी का पानी का भी सप्लाई आज हुआ है, पर पानी उबाल के पिएं, फिटकरी का उपयोग करें और शिक्षा स्वास्थ्य विभाग से जो दवाई वगैरह आई है उसकी ज़रूरत पड़े तो उसका भी उपयोग करें। ज़्यादा तकलीफ अगर किसी को हो रही है तो संजीवनी पे कैंप लगा हुआ है, भागीरथपुरा की संजीवनी क्लिनिक पे, वहाँ भी वो जा सकते हैं। मध्य प्रदेश शासन ने और बाकी सबसे बात करके इसका इलाज भी सबका निःशुल्क हो रहा है। बाकी इस पूरे क्षेत्र की सफाई और जो अभी बाकी के चैलेंजेस हैं उसको लेकर भी हम तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। म्यूनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार यादव ने कहा है कि उन्होंने मुतासरा इलाकों का दौरा किया है और लोगों को मशवरा दिया है कि वो पानी पीने से पहले उबाल लें और लोगों को पानी के टैंकर भी मुहैया कराए जा रहे हैं। में एहतियात के तौर पे आज हमने अनाउंसमेंट करवाया है मॉर्निंग में भी, और कल से पूरी सभी घरों घरों में जाके हम ये कर रहे हैं कि जितना भी पानी अगर कोई पिए भी तो उबाल कर उसको पानी को यूज़ करें। प्लस उबालने के अलावा अगर कोई नहीं भी लेना चाहते हैं इस टंकी वाले पानी को तो उसको टैंकर्स भी हमने अवेलेबल कराए, तो बाकी दूसरी जगह भर के उसको टैंकर्स हम अवेलेबल करा रहे हैं। देखिए स्थिति नियंत्रण में है। एक जो रूट को जो उसको हम सर्च करने की कोशिश करेंगे। जैसे मेरे टंकी पे जो मेन टंकी का जो सप्लाई पानी आता है उस लाइन में तो कोई इशू नहीं है, तो ये पता लगा रहे हैं। दूसरा वहाँ से जो लाइन्स डिस्ट्रीब्यूशन वाली है उनकी भी हम सैम्पलिंग कराएंगे ताकि पता चल सके कहाँ से इशू है और कहाँ कोई मिक्सिंग अगर बाई चांस है तो वो क्यों है। भारत के वजीर ख़ारजा एस जयशंकर बांग्लादेश की साबिक वजीर आज़म खालिदा जिया की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए ढाका पहुँच गए हैं। ढाका पहुँचने पर एस जयशंकर ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कायम मकाम सदर और बांग्लादेश की साबिक वजीर आज़म बेगम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान से मुलाकात की। तकरीब के दौरान भारतीय वफ्द ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का एक ज़ाती ख़त तारिक रहमान के हवाले किया, जिसमें भारत की हुकूमत और अवाम की जानिब से गहरे ताज़ियत का इजहार किया गया। ख़त में भारत ने खालिदा जिया के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि उनका विजन और अक़दार मुस्तक़बिल में भारत बांग्लादेश ताल्लुकात की रहनुमाई करेंगे। पाकिस्तान, नेपाल और भूटान समेत कई जनूबी एशियाई ममालिक के सीनियर नुमाइंदे भी खालिदा जिया की आखिरी रसूमात में शिरकत कर रहे हैं। शुमाल मशरक़ी भारत समेत मुल्क के बेशतर हिस्से इस वक्त शदीद सर्दी की जद में हैं। धुंध और सर्द लहर ने मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम कर दी है। कम बसारत की वजह से गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली, मुंबई, मुरादाबाद और चंडीगढ़ को आज भी घनी धुंध ने अपनी जद में ले लिया है, जिससे आम लोगों के रोज़मर्रा के मामूलात मुतासिर हुए हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ तक मौसम ऐसा ही रहने का इम्कान है। और आज साल 2025 का आखिरी दिन है और हर कोई नए साल 2026 का आगाज़ अच्छी यादों के साथ करना चाहता है और ऐसे में सयाहों ने सयाहती मकामात का रुख करना शुरू कर दिया है। हिमाचल के कुल्लू और मनाली सयाहों की पहली पसंद है। मनाली में सयाहों की बड़ी भीड़ देखी जा रही है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से सयाह सर्दी और बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए मनाली पहुंच रहे हैं। होटल और रिजॉर्ट्स पूरी तरह से भरे हुए हैं, जबकि कैफ़े और बाजारों में देर रात तक रौनक रहती है। सयाह बर्फबारी से लुत्फानंदोज होते नजर आ रहे हैं। हम दिल्ली से आए हैं और हम आज सुबह ही यहाँ पहुंचे हैं और इस उम्मीद पे आए हैं कि शायद स्नोफॉल होगी। हर साल तो कहीं और जाते हैं, इस बार मनाली आए हैं, बट इसी होप में आए हैं कि शायद स्नोफॉल देखने को मिलेगी। 12 लोग हैं मेरे साथ, पूरी फैमिली आई है और बहुत एक्साइटेड हैं और हमने देखा कि ऑलमोस्ट 70% अनुमान है कि स्नो होगी। तो हमने रास्ते में पहाड़ में देखा कि स्नो गिर रही थी, तो हम बहुत खुश हुए कि शायद पक्का मिलेगी। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हम लोग मतलब बहुत टाइम से टूर प्लान कर रहे थे कि हम मनाली आएंगे और यहाँ पर इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं। मतलब हमें वेट तो था कि हम स्नोफॉल देखेंगे, बट स्नोफॉल अभी हो नहीं रही। बट अभी आगे हमने माउंटेन्स पर देखा था,
तो उसमें मतलब बीच रास्ते बहुत एक्साइटेड हो गए थे जब हमने माउंटेन्स देखे थे। और कोहरे की वजह से ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासिर हो रही है। भारतीय रेलवे लाइव ट्रेन मॉनिटरिंग के जरिए सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। रेलवे ने ट्रेन की ताखीर से मुतासिर होने वाले मुसाफिरों के लिए ट्रेनों में खाने का इंतजाम किया है। शुमाली रेलवे, नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजरों को मुसाफिरों के मसाइल को फौरी तौर पर हल करने की हिदायत दी गई है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का असर देखने को मिल रहा है। जहां इस वक्त कोहरे की वजह से यातायात या यूं कहूं सड़क यातायात प्रभावित है, तो वहीं दूसरी तरफ रेलवे से लेकर के हवाई यातायात ये सब प्रभावित है। साफ तौर पर हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं, जहां पर साफ तौर पर ये तस्वीरें हैं जो डिले चल रही हैं। प्रीमियम गाड़ियां भी इस वक्त डिले चल रही हैं। जो रेलवे है वो ये कोशिश कर रहा है कि तमाम जो यात्री हैं उनको सुख सुविधाओं में कमी ना हो, इसीलिए भोजन की जो समस्या है या यूं कहें कि ऑनलाइन मॉनिटरिंग जो है, लाइव मॉनिटरिंग है, वो तक की जा रही है। कोशिश रेलवे ये कर रहा है लगातार कि वो इस स्थिति से जल्द निकल सके और जो ट्रेनें हैं उन्हें टाइम पर चलाया जा सके। कई बार ऐसा देखा भी जाता है कि जब जो ट्रेनें हैं वो जब डिले चल रही होती है तो कुछ जो नई ट्रेनें हैं उन्हें उतारा जाता है, जिससे कि उन समय की जो स्थिति है उसको काबू में किया जा सके। अब जरा मैं एक बार आपको कहूंगा कि मेरे कैमरा पर्सन पीयूष है, जरा एक बार उस तरफ की स्थिति दिखाएं और दिखाएं आपको कि क्या कोहरा है। इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े हुए हैं और पूरी तस्वीरें जो हैं वो आप और आपके जरिए दर्शक हमारे इस कैमरे के जरिए देख पा रहे हैं, जहां पर यात्रियों को घंटे का इंतजार भी करना पड़ रहा है और न केवल इतना बल्कि विजिबिलिटी बहुत कम होती चली जा रही है। और ये रेलवे स्थिति ही नहीं है, सिर्फ रेलवे का ही नहीं है, हवाई यातायात भी कुछ इसी तरीके से प्रभावित है। और यही वजह है कि मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। अस्थमा और दमा के मरीजों के लिए तो खासतौर पर एडवाइजरी भी एक तरीके से कहे तो डॉक्टर्स लगातार दे रहे हैं कि वो जब निकले तो मास्क लगाकर निकले और कोशिश करें कि घर में ही रहें। नए साल का जश्न मनाने के लिए अगर निकल भी रहे हैं तो वो भी बड़ी सावधानी के साथ निकलें और अपनी और अपनों के स्वास्थ्य का खासा ख्याल रखें। और दिल्ली एनसीआर में कोहरे की वजह से फ्लाइट ऑपरेशंस मुतासिर हुए हैं। इंदिरा गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर कोहरे की वजह से मुतादिद परवाज़ों में ताख़ीर हुई है और कई को मनसूख भी कर दिया गया है। दिल्ली हवाई अड्डे को चलाने वाली कंपनी GMR ने लोगों से हवाई अड्डे पर पहुंचने से पहले फ्लाइट शेड्यूल चेक करने की अपील की है। DD न्यूज़ के नुमाइंदे मोहित शुक्ला ने IGI एयरपोर्ट पर सूरत हाल का जायजा लिया। राजधानी दिल्ली एनसीआर समेत समूचे उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप लगातार जारी है। मेरी मौजूदगी इस समय IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर है और यहाँ पर भी आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कोहरे और शीतलहर का फ्लाइट के संचालन पर किस तरीके से असर पड़ा है। आप तस्वीरों में देखिए, मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि ये जो आप फ्लाइंग चेक इन इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, इसमें कई सारी फ्लाइट या तो डिले हैं या वो फिर कैंसिल हुई है। जैसे कि जम्मू और श्रीनगर की फ्लाइट कैंसिल हुई है, इसी तरीके से जो जम्मू और श्रीनगर की दूसरी फ्लाइट है वो डिले चल रही है। इसी तरीके से अहमदाबाद की भी एक फ्लाइट डिले चल रही है। तमाम ऐसी फ्लाइटें हैं जो या तो देरी से चल रही हैं या वो कैंसिल हुई हैं। हालांकि इस बाबत नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने साफ तौर पर एयरलाइंस को ये इत्तला की है, साफ तौर पर उनको निर्देश जारी किए हैं कि अगर उनके फ्लाइट संचालन में देरी होती है तो वो यात्रियों की सहूलियात के लिए उनके रुकने, खाने और कैंसिलेशन के पूरे रिफंड का इंतजामात करें। यात्रियों को किसी तरीके की कोई भी मुश्किलात नहीं होने चाहिए। दिल्ली एनसीआर के आसपास पूरे इलाके में विजिबिलिटी काफी लो है। यही वजह है कि तमाम गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई है। ट्रेन के संचालन में भी काफी दिक्कतें हो रही हैं, तो चाहे वो रेल परिवहन हो, चाहे वो सड़क परिवहन हो, चाहे वो हवाई यातायात का मार्ग हो, हर तरफ ऐसी ही मुश्किलात आ रहे हैं। तो मतलब जाते हुए साल का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन कोहरे और सर्दी शीतलहर ने ये दिखा दिया है कि राजधानी पर उसका पहरा है और उसने गाड़ियों की रफ्तार थाम दी है। IGI एयरपोर्ट से कैमरा पर्सन सुनील राणा के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज। और इत्तलात नशरियात के मरकजी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में हुकूमत हिंद का सरकारी कैलेंडर भारत एट 2026 खिदमत, अच्छी हुक्मरानी और खुशहाली का इजरा किया। और इस मौके पर इत्तलात नशरियात की वजारत के सेक्रेटरी संजय जाजू, एडिशनल सेक्रेटरी प्रभात, डायरेक्टर जनरल PIB अनुपमा भटनागर, डायरेक्टर जनरल CBC कंचन प्रसाद भी मौजूद रहे। और इसी के साथ ही हमारा ये खबरनामा यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। आदाब।
अब्बू